बुलेटिनच्या सुरुवातीला तासातली एक मोठी बातमी रामदेव बाबांच्या एका वक्तव्याची। नोटबंदीचा निर्णय अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला आणि त्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयानंतर त्यांच्या जीवाला धोका आहे अशी भीती योगगुरू रामदेव बाबा यांनी व्यक्त केली आहे। आता 8 ते 10 दिवस साधारण झालेले आहेत या निर्णयाला आणि या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचं वक्तव्य आहे रामदेव बाबा यांचं। नोटबंदीच्या निर्णयानंतर आता नरेंद्र मोदी यांच्या जीवाला धोका आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। नेमकं त्यांनी काय म्हटलंय याबद्दल बघूया। सरकार का कितना नकारात्मक या सकारात्मक रहेगा बाबा लोग सामने घना ऊपर नहीं करो ना ऐसा सामने ओके हिंदी में चलिए। नोटबंदी का निर्णय काले धन की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए, आर्थिक अपराध राजनीतिक अपराध से देश को मुक्ति दिलाने के लिए और सबसे बड़ी बात आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, आतंकवादियों को जो सपोर्ट कर रहा था वो सबसे बड़ा ये 500 और 1000 रुपए का नोट था। मोदी जी की आज जान को भी खतरा है आतंकवादियों से, क्योंकि आतंकवादी एक तरह से निहत्थे हो गए। आतंकवादी एक तरह से निर्बीज से हो गए, निर्जीव से हो गए हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी ताकत वो काले पैसे से चलती थी और आज एक झटके में मोदी जी ने सबको नेस्तनाबूद कर दिया है। नकली करेंसी, फेक करेंसी जो पाकिस्तान और आतंकवादियों की तरफ से देश में फैलाई गई थी, उसकी मोदी जी ने कमर तोड़ दी। इसलिए मोदी जी को आतंकवादियों से खतरा है, पॉलिटिकल माफियाओं से खतरा है, ड्रग माफियाओं से खतरा है। हमें ऐसे समय में देश के एक ईमानदार प्रधानमंत्री की, जिन्होंने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल की है, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए बनस्पत की। कुछ लोग मोदी जी को फेसबुक पर, ट्विटर पर गाली देने में लगे। सर पॉलिटिकल पार्टियों के भी तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान हुआ होगा। आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी खतरा है? देखिए, मैंने कहा मोदी जी को इस निर्णय से, मोदी जी के इस निर्णय से देश को तो बहुत बड़ा फायदा होगा। देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, देश की करेंसी की कीमत बढ़ेगी, महंगाई घटेगी, ब्याज दरें घटेंगी, देश में एक खुशहाली आएगी। लेकिन जो पॉलिटिकल ड्रग माफिया हैं और जो आतंकवादी हैं, उन सबकी जड़ें खोखली कर दी है मोदी जी। पॉलिटिकल माफिया से मतलब आपका? पॉलिटिकल माफिया वही है जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपए जमा किए हुए थे। अब वो कई हजार करोड़ रुपए आज उनके पेपर के हो गए हैं। अब जब वोट पहले ही ले लिए थे मोदी जी ने पूरे देश के, अब नोट भी उनके छीन लिए तो